अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल और हम सबका यूट्यूब चैनल। आओ ज़िंदगी की बातें करें, कम एंड टॉक अबाउट लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का उन्वान है करियर काउंसलिंग और कामयाब मुस्तकबिल का इंतखाब कैसे करें। एक्चुअली मैं अपने इस सफ़र को आगाज़ करने से पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे ये हिम्मत और ये तौफीक दी कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के बात कर सकूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और बेपनाह सेक्रीफाइसेस करके हम हमें जो है इस मकाम तक पहुँचाया कि हम कुछ बन सकें। इसके बाद तमाम छोटे बड़े बहन भाई, मेरे दोस्त यार और स्पेशली मेरे बड़े भाई, और मैं अपनी शरीक हयात को थैंक यू कहूँगा स्पेशली, क्योंकि बड़े भाई को इस वजह से कि उन्होंने माँ बाप की जगह हमारे सर पे हाथ रखा, और शरीक हयात को इस वजह से कि उसने मुझे हर अच्छे और बुरे वक्त में सपोर्ट किया। जब भी किसी जगह पर मैं गिव अप करने लगा तो उसने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे साथ शाना बशाना खड़ी रही और मुझे हमेशा इनकरेज किया। तो मैं उसका उसको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली मैं आप तमाम लोगों का जिन्होंने अपना प्यार, मोहब्बत और खलूस दिखाया, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम जो भी मेरे देखने और सुनने वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी मेरा तजर्बा है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं अपने इस चैनल आओ ज़िंदगी की बातें करें में आप लोगों से डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उन टॉपिक्स को मुंतखब करूँ, उन टॉपिक्स पे बात करूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो आप लोगों को गाइड कर सकें। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का उन्वान है करियर काउंसलिंग और कामयाब मुस्तकबिल का इंतखाब कैसे करें। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, बल्कि मैं कहूँगा कि सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमेशा इस बात पे परेशान रहते हैं कि हम जो अपनी जो क्वालिफिकेशन है इसको कंप्लीट करने के बाद हम कौन सा करियर जो है वो चूज़ करें और अपनी अपने लिए कौन सी फील्ड को मुंतखब करें ताकि हम आगे मुस्तकबिल में कामयाब हो सकें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ जो सजेस्ट करूँगा कि अपने लिए अपने टारगेट्स सेट करें, अपने टारगेट्स बनाएं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स ये हैं कि सपोज कोई भी शख्स या कोई भी इंडिविजुअल वो चाहता है कि मैं पायलट बनूं, कोई इंडिविजुअल है वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो अब आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने लिए शॉर्ट गोल्स भी बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे टारगेट, जिनको अचीव करके आप उस लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच सकते हैं। कैसे? सपोज जो पायलट बनना चाहता है, डेफिनेटली पायलट बनने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है आपने। कि सपोज एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट ग्रेजुएट, तो आपने सबसे पहले तो अपनी वो बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आपने पायलट बनना है। अब अल्लाह ताला ने आपके नसीब में अगर वो लिखी होगी जॉब, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। आपने मेहनत करके सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उनको आपने शॉर्ट शॉर्ट गोल्स तय करके, अपने शॉर्ट गोल बना के उनको आपने अचीव करना है, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल तक या लॉन्ग टर्म जो भी आपका टारगेट है उस तक पहुंच सकें।
इसी तरह जिसने डॉक्टर बनना है, डेफिनेटली डॉक्टर बनने के लिए इंटरमीडिएट विद साइंस उसकी कुछ परसेंटेज है कि होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले ये क्वालिफिकेशन है आपकी, ये कंप्लीट करनी है आपने। उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है, उसको आपने पास करना है, एंट्री टेस्ट, या फिर उसको कहेंगे आपको कि वो एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आपने पास करना है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। आपने इनकी तैयारी करनी है, पहले क्वालिफिकेशन एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपने उस टेस्ट की तैयारी करनी है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। तो बाद में अगर आप एडमिशन आपको मिल गया मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह ताला, तो डेफिनेटली फिर आप वहां से डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। करियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हुए सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि करियर का सही इंतखाब क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये सवाल है। तो करियर का इंतखाब इसलिए ज़रूरी है कि सही करियर का इंतखाब हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है। इसका हमारी जहनी सुकून, माली हालत और खुशियों पर गहरा असर होता है। अच्छा, जब हम गलत करियर का इंतखाब कर लेते हैं तो उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। उसके नुकसानात में हम हर वक्त ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार रहते हैं। अ, हमें अगर जॉब मिल भी जाती है तो हम उससे गैर मुतमईन रहते हैं, और जो भी हमारे पास हमारा वक्त होता है और जो भी वसाइल होते हैं ऑलमोस्ट वो सब वेस्ट ही होते हैं, ज़ाया ही होते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में भी डेवलप नहीं हो रहा होता। तो सपोज मैंने शुरू में जिस तरह मिसाल दी, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अगर मिसाल के तौर पे वो किसी के प्रेशर में आके और किसी भी अ, किसी भी वजह से वो कोई अपना करियर जो है वो गलत चूज कर लेता है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें मैंने भी बताई हैं, जहनी दबाव, परेशानी, जो जॉब मिल गई गैर मुतमईन होना, और वो वक्त ज़ाया हो गया, तो ये सब चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेंगी। ये तो थे जो अगर आप गलत करियर इंतखाब कर लेते हैं, और उसके जो नुकसानात हैं वो मैंने अभी बयान किए आपके सामने। अब अगर आप जो करियर चूज करते हैं अपने लिए, जो भी प्रोफेशन चूज करते हैं, तो उसके क्या क्या फ़वाइद आपको होंगे। उसमें सबसे पहले आपकी जो लाइफ है वो एक मकसद से भरपूर ज़िंदगी होगी आपकी, ठीक है ना। क्योंकि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो है, आपने जिस पे काम करना है, तो आप उसमें नई नई इनोवेशन भी लाने की सोचेंगे, और हमेशा जो है वो एक मकसद से भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट है वो है डेफिनेटली जिसकी जो मेरे ख्याल में या मेरे हिसाब से जो वो है 80% फैक्टर है हमारी लाइफ को गुजारने के खुशी के लिए, वो है माली इस्तेकाम। माली इस्तेकाम डेफिनेटली हर इंडिविजुअल के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफस्टाइल के लिए, अपनी डेली रूटीन को जो है वो मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और अपनी जो भी विशेज़ हैं या ख्वाहिशात हैं उनको हासिल करने के लिए डेफिनेटली माली इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सही प्रोफेशन का इंतखाब आपको जो है वो माली इस्तेहकाम भी फराहम करेगा। इसके बाद अगर आप जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आपने करियर के लिए जो भी आपने अभी फील्ड चुनी है, तो उस को करते हुए आप खुशी महसूस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। उसमें आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं यार आज क्या सुबह 9 बजे मैंने जाना है और बस 5 बजे छुट्टी हो जाए जल्दी से। ऐसा नहीं होगा। आप हमेशा जो है वो होता है ना, आप लगन के साथ काम करेंगे, आप जज्बे जज्बे के साथ काम करेंगे, आप जोश के साथ काम करेंगे। तो वही सिंपल सिंपल मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूंगा कि अगर एक शख्स डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन दबाव के तहत, किसी भी दबाव के तहत वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, तो वो ना सिर्फ अपने काम से ना खुश होगा बल्कि अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। जो नंबर 2 पे चीज़ आती है अपने करियर को चूज करने के लिए, वो है आपका शौक क्या है, आप में क्या, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप में सलाहियतें क्या हैं। आपको डेफिनेटली कोई भी इंसान सबसे बड़ा जज होता है अपने आप के लिए, ठीक है ना। उसको पता होता है कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझ में खामियां हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुकम्मल है।
बाकी देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। तो अगर किसी में कुछ खामियां हैं तो दूसरे में वो खूबियां होंगी, और अगर वो उसमें कुछ खूबियां हैं तो दूसरे में वो खामियां होंगी। तो सबसे पहले ये है कि आपने करियर के सही इंतखाब के साथ साथ अपने शौक और सलाहियतों को भी समझना है। तो करियर का बेहतरीन इंतखाब तब मुमकिन है जब आप अपनी दिलचस्पियों और सलाहियतों को समझें। उसमें सबसे पहले है खुद शनासी। अपने शौक और दिलचस्पियां जानने के लिए वक्त निकालें। पहली चीज, जो भी आप में कैपेबिलिटीज हैं उसमें उसको समझने के लिए आपने टाइम निकालना है, बैठना है, अपने बारे में सोचना है, और अपने आप से सवाल करना है कि मुझे कौन सा काम खुशी देता है, या मैं कौन सा काम इंटरेस्ट लेके करता हूँ। तो डेफिनेटली हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती है जिसका उसे पता होता है। अपनी कैपेबिलिटीज और सलाहियतों को जो जानने के लिए या उनको असेस करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है वो स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस क्या है? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट। आपको ये स्वॉट एनालिसिस आपको बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप में कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, आप में कौन सी वीकनेसेस हैं, आपके लिए क्या क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए थ्रेट्स हैं। तो आपके जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना है, या सिर्फ आपको पता है, या सिर्फ आपको पता है, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो आपने अपने जो है स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को समझना है, और आप एक कागज और पेन लें, और जो भी आप में क्वालिटीज हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जिस चीज़ों में आप स्पेशलिस्ट हैं, जिन चीज़ों में, उनकी आप जो है ना एक लिस्ट बनाएं, एक फहरिस्त बनाएं। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप इस टाइम पे कौन से स्टेज पे हैं या कौन से लेवल पे हैं, और आपके लिए बेहतर करियर कौन सा होगा। ये स्वॉट एनालिसिस के तहत भी आपको पता चल सकता है।